अभी जो समय चल रहा है, ये समय जो है ज्ञान का समय, बुद्धि का समय है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि आज तत्वों में वो शक्ति नहीं है। सडनली 1880 के बाद आकाश तत्व को मानना बंद कर दिया, बोले कि नहीं आकाश तत्व बोल के कुछ है ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में डेवलप होना शुरू किया, बोले कि नहीं कोई चीज शून्य नहीं है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, वो ऑलरेडी हमारे सनातन शास्त्र में कर्म का सिद्धांत बना हुआ है। मैनिफेस्टेशन आपके संकल्प और आत्मा की पावर के ऊपर और कर्म की सिद्धांत के ऊपर निर्भर है कि अपने मूल स्वरूप की पहचान होना चाहिए। जो परम ज्ञान क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, हमें आत्मा की मूल लक्ष्य क्या है, उस चीज को ऊपर फोकस करना चाहिए। और नहीं तो वो आज के डेट में इतना यूट्यूब चैनल है, इतना लोग कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, फिर वैसे दलदल में फंस जाएगा, वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो ये जब हम वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और ये वाइब्रेशंस जब हम अपने मूल स्वरूप में रहकर करते हैं, तो जैसे उन्होंने कहा कि इस पे अटेंशन देना पड़ता है कि जैसे ही हम स्ट्रेस लेवल पे जाते हैं और हमें एक हमारा अंदर से ही हमें क्वांटम लेवल पे ही समझ लेना चाहिए कि हमारा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, और उसको वहीं पर ही हम रोक सकते हैं अगर हमारे पास ज्ञान हो। परम शांति। परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के हमारे बहुत ही सुंदर वंडरफुल पॉडकास्ट में। आज हमारा पॉडकास्ट बहुत ही विशेष है, स्पेशल है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ ज्योति प्रकाश भाई एज एन गेस्ट है, और जब भी उनके एपिसोड की बात आती है तो उनके एपिसोड इतने गहराई से होते हैं, उसमें इतनी ज्ञान की बातें होती हैं कि कोई भी उनका एपिसोड पूरा सुने बिना नहीं रुक सकता है। तो मैं आशा करती हूँ आज का भी एपिसोड हमारा बहुत सुंदर रहेगा और आप सभी पूरे एपिसोड को देखिएगा। आज हमारी चर्चा बहुत ही गहरी रहने वाली है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आज बात करें। आज हमारा जो टॉपिक है क्वांटम मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो आज जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्वांटम मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही वाइड टॉपिक है जिसमें हमारा क्वांटम रियलिटी को हमें समझने की ज़रूरत है। और क्वांटम रियलिटी एक ऐसी भौतिक जगत की अवधारणाएं है, भौतिक विज्ञान की ऐसी अवधारणाएं है जिसमें ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, उसका बहुत ही विस्तार में उसका वर्णन किया जाता है। साथ ही साथ हमारी चेतना का, ऊर्जा का और पदार्थों का क्या संबंध है ये भी हम समझेंगे। तो इसीलिए आज हम अब बातें करेंगे ज्योति प्रकाश भैया का। आपका स्वागत है ज्योति प्रकाश भैया। परम शांति। तो आज क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये आज बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि हम कुछ भी पाना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी हमें बहुत अलग दिखती है। काफ़ी बार ऐसा होता है किसी के साथ, अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहता है। काफ़ी बार कई लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए भी देखी है हमने, और कई बार हमने नहीं पूरी होती हुई भी देखी है। तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी जोड़ा जाता है। बट ये इसका जो पूरा आधार है, जो इसका मूल है, वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक रहे, हम उस टॉपिक में विज्ञान और आध्यात्मिकता को साथ में रखते हुए समझे कि अगर मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है तो वो किस तरीके से पॉसिबल है, और इसके अंदर हमारा क्वांटम जो फिजिक्स है वो क्या रोल प्ले करता है। यस। तो आज की चर्चा थोड़ा बहुत ही गहरा टॉपिक है, क्योंकि आज यूट्यूब में क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बहुत वीडियो है। लेकिन जो रियलिटी है, क्योंकि एक है आध्यात्म, एक है विज्ञान। जो हमारे ज्ञान में बापूजी जो हमें बार बार बताते हैं, एक ही शब्द बार बार दोहराते हैं कि मैं जब तक ध्यान नहीं, मैं सिर्फ ज्ञान से ही प्राप्त होता हूँ। तो अभी जो समय चल रहा है, ये समय जो है ज्ञान का समय, बुद्धि का समय है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि आज तत्वों में वो शक्ति नहीं है कि उससे हम, जो पहले के समय में तत्वों में शक्ति था, संकल्प में शक्ति था, तो हम उस चीज को अनुभूति कर सकते थे। आज हमें वही चीज को हमें बुद्धि से समझना पड़ेगा। इसलिए विज्ञान का भी महत्व बहुत ज्यादा है। तो विज्ञान में
ये शब्द है, ये जो क्वांटम शब्द आया कहाँ से, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये एक साइंटिफिक टर्म है, और ये जो क्वांटम शब्द आया विज्ञान में पहली बार आया सम 1800, मतलब इसका हम ओरिजिन को देखें तो 1800 समथिंग 60 या 70s में, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर काम हो रहा था। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस मतलब हम जब कोई बॉडी को हीट करते हैं, उससे जो ऊर्जा वायुमंडल में जाता है, उसके ऊपर साइंस रिसर्च कर रहा था। थर्मोडायनेमिक्स में वो रिसर्च कर रहे थे कि वो पैटर्न को स्टडी करना चाहते थे कि एक हम बॉडी को जब हीट कर देते हैं, वो हीट जो वायुमंडल में जाके वायुमंडल को चेंज करता था, वो ऊर्जा कैसे फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर वो एक पैटर्न, क्या पैटर्न है, हम इतने टेम्परेचर में लेते हैं तो कैसे हीट फ्लो होगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर में हीट करेंगे तो कितना, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो वो एक्सपेरिमेंट और थ्योरी में ये लोग, विज्ञान ऐसा है कि जो चीज एक्सपेरिमेंट में हो रहा है और जब थ्योरी दोनों मैच करेगा तो वो एक थ्योरी निकलता है। अब उनका एक्सपेरिमेंट में थ्योरी, और जो थ्योरी मतलब हम सिद्धांत, हम सोचते हैं, और एक्सपेरिमेंट मैच ही नहीं कर रहा था। मतलब उसकी प्रैक्टिकलिटी पे जाए, हाँ, प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व कर रहे थे और जो थ्योरी में वो जो सोच रहे थे ऐसा होना चाहिए, हो नहीं रहा था। तो वो समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है। तब एक मार्क्स प्लांक करके एक साइंटिस्ट थे, शायद जर्मन के होंगे साइंटिस्ट, उन्होंने ये चीज को बहुत, उन्होंने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट जो हो रहा था, जो एनर्जी जो जा रहा था, वो एनर्जी को मेजर कर रहे थे, टेम्परेचर डाल के मेजर कर रहे थे कितना ऊर्जा जा रहा है। उससे उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट से ही एक कांस्टेंट निकाला, प्लांक्स कांस्टेंट। वो कांस्टेंट जो है वो बहुत छोटा वैल्यू है, 6.602 इंटू 10⁻³ पर जूल सेकेंड, बहुत छोटा कांस्टेंट है। तो तब पता चला कि एनर्जी जो है ना पैकेट्स में जाता है, कंटिन्यूस नहीं जाता है, इतने छोटे पैकेट्स में जाता है। और एनर्जी जो फ्लो करता है वो क्वांटम लेवल पे होता है। क्वांटम मतलब हम स्थूल में नहीं जान सकते, वो एटम टू एटम वाइब्रेशन के थ्रू जा रहा है। इसको कण भी बोलते हैं। हाँ, एटम मतलब कण हो गया। हाँ। मतलब सबसे छोटा कण हो गया। तो मतलब हम सूक्ष्म में विज्ञान जाना तब स्टार्ट हुआ। तब उन्होंने धीरे धीरे जब डेवलप किया एटम, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब आने लगा। 1940 में उनको क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक बन गया, सबसे मतलब मॉडर्न फिजिक्स का एक फाउंडेशन बन गया। तब तक वो स्थूल चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और जब वो क्वांटम में गए, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स में ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे कण हैं, कण के अंदर जो ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है और वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके ऊपर विज्ञान रिसर्च करने लगे। तो इसको बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स। तो इसको सिंपल टर्म्स में अगर समझाए तो कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का सूक्ष्म रियलिटी, सूक्ष्म जगत की रियलिटी, जितना जहाँ तक वो पहुंच तो हम उसको बोल सकते हैं सूक्ष्म जगत बोल सकते हैं। सूक्ष्म स्तर पे जो उनकी उन्होंने कैलकुलेशन करना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया, तब धीरे धीरे ये क्वांटम फिजिक्स एडवांस लेवल पे गया। फिर वो न्यूक्लियर फिजिक्स में भी घुसा, हर फील्ड में क्वांटम, फिर क्वांटम वर्ड यूज होने लग गया। क्वांटम में अब उनको पता क्या चला, विज्ञान को पता चला कि विज्ञान तब तक आकाश तत्व को नहीं मान रहा था। विज्ञान पहले 1880 तक आकाश तत्व को इंपोर्टेंस दे रहा था। सडनली 1880 के बाद आकाश तत्व को मानना बंद कर दिया, बोले कि नहीं, आकाश तत्व बोल के कुछ है ही नहीं। तो फिर अब उनका बेस क्या है? हाँ, अब बोल रहे कि सारे जो है, उन्होंने बोला शून्य है, और जो भी वेव्स ट्रांसफर हो रहा है वो सारे वैक्यूम मीडियम में जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में डेवलप होना शुरू किया, बोले कि नहीं, कोई चीज शून्य नहीं है, हर चीज ऊर्जा में भरा पड़ा है। और ये जो भी पार्टिकल्स हम देख रहे हैं, दीज आर दी एक्साइटेशंस ऑफ दी फील्ड, जो एनर्जी फील्ड का एक्साइटेशन है, हर कण एनर्जी फील्ड का एक्साइटेशन है, जो कि हमारे वैदिक विज्ञान जो है, वैदिक विज्ञान भी यही बात बोल रहा है। अच्छा। जो भी कण हम देख रहे हैं, दीज आर दी कंप्रेस्ड फॉर्म्स ऑफ वेव्स। जो वेव्स जब कंप्रेस हो जाता है और डेंस बन जाता है, तभी वो कण बन जाता है। तो इसीलिए वो डुअलिटी है,
तभी उन्होंने कहा कि जब कोई देखता है तो वो कभी तरंगों के रूप में हो जाता है और कभी वो ये कण के रूप में हो जाता है। उसको तो देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको जब ऑब्जर्व करने लग जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि वो दोनों डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, कभी वेव फॉर्म में, कभी पार्टिकल फॉर्म में। इसलिए उनको बोलते हैं कि डुअलिटी, जिसको हम द्वैतवाद बोलते हैं। मतलब कभी कण, कभी आकारी, कभी साकारी, कभी निराकारी, तो वही एक ही चीज। तो क्वांटम फिजिक्स धीरे धीरे क्या किया कि वो विज्ञान भी गहराई में जाने लगा। विज्ञान को टोटलिटी पता नहीं था, विज्ञान स्थूल चीज को ही ढूंढ रहा है, मैटर के अंदर उन्होंने सूक्ष्मता में चले गए। तो ये हो गया क्वांटम फिजिक्स। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो मैनिफेस्टेशन जो है, ये एक क्या है कि ये कोई साइंटिफिक वर्ड तो है नहीं। ये क्या है कि कुछ ग्रुप कॉइन्ड है ये वर्ड कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि जो मतलब आप अपनी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हो इसके माध्यम से। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विज्ञान क्या है, क्या उसका कॉज है? अट्रैक्शन मतलब आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा। ये तो कर्म का सिद्धांत है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, वो ऑलरेडी हमारे सनातन शास्त्र में कर्म का सिद्धांत बना हुआ है। जो आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। लेकिन आज के समय में आपके साथ जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति भी आपकी कर्म का मैनिफेस्टेशन है। तो आप आज के डेट में जो आप क्या सोचोगे, अच्छा सोचोगे या बुरा सोचोगे, ये आपका फ्री विल है। लेकिन अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो यूज हो रहा है कमर्शियल वे में, कि आप जो पाना चाहते हो वो पा जाओगे, लेकिन आप क्या जो चाहते हो पाना, वो तो कर्म के थ्योरी से आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप कोई भी चीज को पाना चाहो वो आपके पास आ जाएगा। उसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान ही कर्म का थ्योरी है। कर्म के थ्योरी के हिसाब से ये क्वांटम वर्ल्ड बिहेव करता है। जैसे हम इसके ऊपर मतलब हमने विस्तृत चर्चा किए हैं, जो प्रकृति में जो मौलिक शक्तियां कैसे काम करता है। विज्ञान को धीरे धीरे 1940 तक पता चला, जो परमाणु शक्ति है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटी फोर्सेस है, वो ये सारे क्रियाशील है तत्वों के अंदर, मतलब पार्टिकल्स के अंदर, फील्ड्स के अंदर। ये क्रिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो विज्ञान बोल रहा है। लेकिन आध्यात्म तो मूल प्रकृति की बात करता है, आध्यात्म तत्वों की बात करता है। पर जब हम क्वांटम जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा आज का भौतिक विज्ञान है, वो भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की मौलिक शक्तियों से ही जुड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं, भौतिक विज्ञान ही उसी चीज को ढूंढ रहा है। लेकिन भौतिक विज्ञान जो रास्ता लिया है, भौतिक विज्ञान ट्रैवल्स थ्रू मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मैटर के थ्रू वो परम सत्य तक पहुंचना चाहता है, और आध्यात्म पदार्थों को यूज करते हुए पदार्थों के सूक्ष्म में पहुंचना चाहता है, जो पॉसिबल नहीं है। जो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और जो आध्यात्म है, आध्यात्म में अव्यक्त के ऊपर ही रिसर्च कर रहा है। जो एनर्जी वर्ल्ड है, एनर्जी वर्ल्ड के ऊपर ही पहले से, क्योंकि आध्यात्म स्टार्ट ही होता है कि पुरुष, प्रकृति, संकल्प, चेतन शक्ति, तत्व, इसके ऊपर जाता है। और तत्व जो है आध्यात्म का शब्द है, और आध्यात्म में कभी वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर चर्चा नहीं होता है। ऐसे ही विज्ञान भी, विज्ञान कभी तत्वों के ऊपर चर्चा नहीं करता है। विज्ञान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर चर्चा करता है। ये दोनों को लिंक कैसे करें, तब हम आध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम जो तत्व बोल रहे हैं, तत्व मतलब सिर्फ ऊर्जा, वो हम उसको किसी कण के साथ जोड़ नहीं सकते। जैसे हम 5 तत्वों की बात बोलते हैं, 5 महाभूतों की बात बोलते हैं, तो वो जो तत्व अपने गुण के हिसाब से पता चलता है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये ऐसे हम देखा जाए तो हर वस्तु में, हम देखा जाए हर जो दृश्यमान वस्तु है, उसको हम विज्ञान से देखें तो एटम से बना हुआ है। एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो हम देखें हर वस्तु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ये हो गया विज्ञान। हम आध्यात्म में देखें, हर वस्तु पंचतत्वों से बना है। तो क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, इससे बना हुआ है। तो हम विज्ञान को माने या साइंस को माने? तो अब हम इसमें देखें तो इसमें आप कंपेयर करेंगे, जब न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं,
तो न्यूट्रॉन जो है, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबको जानना जरूरी है। जब हम स्थूल जगत में रहते हैं, पंच तत्वों का मिश्रण होता है। हम एक तत्व से दूसरे तत्व को अलग नहीं कर सकते। जैसे हमारे शरीर भी जो है, हम शरीर का एक सेल निकाल लेंगे, वो सेल के अंदर 5 तत्व मिलेगा। हम उसमें ये नहीं बोल सकते कि ये मिट्टी तत्व का है, उसी के अंदर अग्नि भी होगा, उसी के अंदर जल होगा, आकाश होगा, ये मिक्स है। ऐसे ही जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो हम ज्ञान मार्ग में देखेंगे, बापू जी के ज्ञान मार्ग में बापू जी भी बताए हैं, तो उसको विश्लेषण करेंगे तो न्यूट्रॉन में आकाश तत्व का क्वालिटी सबसे ज्यादा रहता है। बाकी भी रहता है बट इसका क्वालिटी प्रोमिनेंट है, तो उसको हम आकाश तत्व के लगभग आकाश तत्व के गुण देता है। आकाश तत्व का गुण है वाइब्रेट करना, मतलब स्पंदित होना, तो उसमें ऊर्जा बहुत रहता है आकाश तत्व। जैसे प्रोटॉन में जाएंगे, प्रोटॉन में भी सारे तत्व मिला हुआ है 5 तत्व, बट अग्नि तत्व प्रोमिनेंट है। तो इसीलिए प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन का पार्ट है, हाइड्रोजन एलिमेंट का, इसलिए वो अग्नि जलाने में मदद जलता है हाइड्रोजन। तो प्रोटॉन जो है वो अग्नि तत्व का क्वालिटी ज्यादा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन में जब जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में वायु तत्व का क्वालिटी ज्यादा है, तो वो वाइब्रेट करता है, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ वाइब्रेट करता रहता है। तो हम देखेंगे जो अध्यात्म में है वही इसमें है, लेकिन हम उसको कंपेयर नहीं कर पाते। तो इसलिए दोनों सही, सत्य को दोनों ढूंढ रहे हैं, आध्यात्म भी ढूंढ रहा है, विज्ञान भी ढूंढ रहा है, सब अपनी जगह एक जगह पे आके लिमिट में अटक जाते हैं। तो उसको जोड़ने के लिए बेहद की ज्ञान में आना पड़ेगा तो तभी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेन यही था, जैसे कि आज मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी तक मैनिफेस्टेशन हम जानते हैं, तो ये संकल्प करते हैं और वो संकल्प अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मैनिफेस्टेशन के आजकल बहुत सारे कोर्सेज भी हैं और करवाते भी हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वांटम मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपस में कैसे अलग है? बेसिकली क्या है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम मैनिफेस्टेशन, हम मैनिफेस्टेशन को हिंदी में बोलेंगे तो संकल्प सिद्ध होना, ठीक है। तो संकल्प का विज्ञान क्या है और संकल्प सिद्ध होने का विज्ञान क्या है, उसको समझना पड़ेगा। तो संकल्प भी एक शक्ति है। जैसे प्रकृति में 5 मौलिक शक्तियां विज्ञान बोल रहा है काम कर रहा है, ऐसे ही संकल्प भी एक शक्ति है। तो संकल्प किसकी शक्ति है? वो आत्मा की शक्ति है। तो जो मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, क्या वो आत्मा को जानता है, आत्मा के गुण को जानता है? तब वो उसका मैनिफेस्टेशन होगा कि नहीं होगा, वो सिद्ध होगा कि नहीं होगा, तब उसको पता चलेगा। तो संकल्प सिद्ध कब होता है? कोई भी आत्मा संकल्प भी करता क्यों है, क्यों करता है संकल्प? आत्मा तो कभी भी किसी भी व्यवहार में आता है संकल्प के द्वारा ही आएगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट नेचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो वो संकल्प के द्वारा ही नेचर के साथ, प्रकृति के साथ संबंध बनाता है। तो वो जो संकल्प जो करता है कोई भी आत्मा, वो कर्म के थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। वो आत्मा में क्या संस्कार पड़ा है, आत्मा में जो संस्कार है, संस्कार के हिसाब से आत्मा के संकल्प चलता है। तो वो कोई भी चीज, जब वो ज्ञानी है आत्मा, तो वो वही संकल्प, देखो संकल्प हम किसी को बोलेंगे कि आप ये संकल्प करो, नहीं कर सकता। संस्कार के वो ऑटोमेटिक, आप किसी को हम बोलते हैं कि आप अच्छा सोचो, वो बोलेगा नहीं मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। वो इम्प्रेशंस भी उसके अंदर नहीं होंगे, नहीं होंगे। हम कहते हैं कि उसके ऊपर जो इम्प्रेशंस है, उसके चित्त पे पड़े हुए जो उसकी जो आकृति है वो होगी ही नहीं, तो कैसे करें? तो इसीलिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फॉल्स है, क्योंकि आप जबरन कोई चीज को आपके संस्कार के बाहर कर ही नहीं सकते हो। जब तक आपके संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपकी संकल्प भी परिवर्तन नहीं होगा, उसके अनुसार कर्म भी मॉडिफाई नहीं होगा। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक शब्द है, वो प्रैक्टिकली जो मैनिफेस्टेशन जो है, मैनिफेस्टेशन आपके संकल्प और आत्मा की पावर के ऊपर और कर्म की सिद्धांत के ऊपर निर्भर है। उसी के ऊपर आपको समझ होगा, तभी आपकी क्या मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है। हमारा एक एपिसोड हुआ है ज्योति प्रकाश भाई के साथ ही, मेरे इस चैनल पे ही पॉडकास्ट था कि हमारे संकल्प पूरे क्यों नहीं होते। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था
इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक ज़रूर डालूंगी, आप ज़रूर उस पॉडकास्ट को भी देखिएगा। अब मैं जानना चाहूँगी, हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन इतनी देर से वर्ड यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप सिंप्लीफाइड टर्म्स में बताइए बेसिकली एक्चुअली संकल्प जो सिद्ध होता है वो कैसे प्रक्रिया में सिद्ध होता है, वो सूक्ष्म रूप में काम करता है। संकल्प क्या है? आत्मा जब कोई भी संकल्प करता है तो वो तत्वों में काम करने लग जाता है। जैसे हमारे जो हमने जैसे शक्तियां देखे, स्थूल शक्तियां, इसको जो बोलेंगे विज्ञान की जो 4 मौलिक शक्तियां हैं वो स्थूल शक्तियां हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, हमारे जो शरीर में जो आकार लिया है, जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स, जैसे हम एक आकार लिया है, सब एटम्स, एक एटम्स दूसरे एटम को जोड़ने के बाद एक वस्तु बनता है, तभी एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो हम बोलेंगे वो एक वस्तु का आकार देता है। तो उस किस हिसाब से जोड़ेंगे वो कौन डिसाइड करता है? इसका आकार ऐसे बनेगा, इसका आकार ऐसे, किसी का सारा आकार, सबका आकार अलग अलग है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक एटम्स दूसरे एटम को जोड़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो एक शक्ति है। विद्युतीय चुंबकीय शक्ति से एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है। फिर ऐसे एटम्स के अंदर जो एक आकार है, न्यूक्लियस का आकार है, वो न्यूक्लियर फोर्स डिसाइड करता है, कितना न्यूट्रॉन रहेगा, कितना प्रोटॉन रहेगा, वो परमाणु शक्ति ही डिसाइड करता है। ऐसे ही जब जो बाकी जो ग्रह नक्षत्र कैसे रहेंगे, कहाँ कौन रहेगा, हमारे अंदर भी जो स्पेस पड़ा है, हर एटम तो एटम्स मतलब एक वाइब्रेशन ही है, उसमें मैटर कंटेंट बहुत कम रहता है, 0.001% रहता है। तो एक एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी है, हमारे वाइब्रेशन ही है। हमारा शरीर में 99% आकाश तत्व मतलब फ्री स्पेस ही है, उसमें ऊर्जा ही पड़ा है। तो ये जो सारे चीज जो हो रहा है, हम जो आकार ले रहे हैं, सृष्टि जो चल रहा है, उसको हम जब क्वांटम लेवल पे देखेंगे, वो एक ऊर्जा की सम्मिलन है और वैरायटी ऑफ फोर्सेस काम कर रहा है। लेकिन वो फोर्स को कौन गाइड कर रहा है? सबसे सूक्ष्म शक्ति है ग्रेविटी फोर्स, जो आज विज्ञान उसको जानने की कोशिश कर रहा है। जो आकाश तत्व में जो फोर्स काम कर रहा है वो ग्रेविटी फोर्स है। उससे भी सूक्ष्म है संकल्प शक्ति। जब संकल्प करता है आत्मा, जो संकल्प करता है, ये अति सूक्ष्म है, और ये इतना सूक्ष्म है वो उसके संस्कार से निर्धारण होता है, और संस्कार भी स्मृति से निर्धारण होता है, और स्मृति कर्म से निर्धारण होता है। अनेक जन्मों का जो कर्म स्मृति के रूप में बन जाता है, स्मृति संस्कार बन जाता है, संस्कार उसको कर्म में प्रेरणा देता है, और उसी अकॉर्डिंगली संकल्प चलता है। तो ये संकल्प इतना सूक्ष्म है, जब आज विज्ञान उस चीज को, ग्रेविटी वेव्स को भी, वाइब्रेशंस को मेजर नहीं कर पा रहा है, तो संकल्प तो उससे भी सूक्ष्म है। पर ये संकल्प शक्ति का है, जिसको मैनिफेस्टेशन कह रहे हैं, अब इसको क्वांटम फिजिक्स के साथ जोड़ने का क्या मतलब है? इसीलिए मैं इसी को बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोई आत्मा संकल्प कर रहा है, वो एक स्पंदन निकल रहा है, अति सूक्ष्म स्पंदन है। उसको वेद में उसको पश्यंती शब्द बोलते, जी हमने अपने लास्ट एपिसोड में शेयर किया था। तो पश्यंती शब्द धीरे धीरे तत्वों के ऊपर वो ट्रांसफर होता है। आकाश तत्व का स्पंदन को चेंज करता है, आकाश तत्व का स्पंदन धीरे धीरे बाकी तत्वों को चेंज करता है। तो वो जो मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होता है, जब ऊर्जा धीरे धीरे मैटर में ट्रांसफर होता है, तो वो जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस ही सूक्ष्म है। जब वो जो सूक्ष्म स्पंदन धीरे धीरे तत्व में प्रभाव डालता है, वो तत्व एक आकार लेता है, आकार लेके एक परिस्थिति या वस्तु बन के उसके सामने प्रकट होता है। तो ये मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, एक तो उसके संकल्प में शक्ति चाहिए, जो वाइब्रेशन देना चाहता है वो आकाश तत्व उस हिसाब से वाइब्रेशन हो, और वो वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग हो कि वो वायुमंडल में वो वाइब्रेशन क्रिएट करके उसके लिए मैटर में कन्वर्ट करे। लेकिन ऐसे परिस्थिति होगा कि वो मैटर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसके लिए आत्मा में शक्ति चाहिए, तत्वों में शक्ति चाहिए, संकल्प में। तो आज जैसे आपने तत्वों की बात करी, तो तत्वों में शक्ति तो नहीं रही, हम जानते हैं। अब ऐसा पॉसिबल है कि हम, जैसे आपने क्वांटम ये समझाया हमें मैनिफेस्टेशन, तो क्या पॉसिबल है कि हम उस रियलिटी में उसको रियलिटी बना सके? क्योंकि एक बहुत सुंदर मैंने लाइन पढ़ी थी कि जब हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो केवल हम एक दर्शक नहीं रहते, इसमें एक ऑब्जर्वर बन के नहीं रह जाते, हमें उसको एक वास्तविक रूप भी दे सकते हैं। और देखा जाए तो आज हम ध्यान योग करते हैं,
या बापूजी के ज्ञान से जुड़ते हैं, तो उसके अंदर भी हम एक हायर रियलिटी को एक इमेजिन कर रहे हैं और उस हायर रियलिटी को हम वास्तविक रूप देना चाहते हैं। तो ये काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन है, पर ये अलग लेवल के, मतलब ये हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, हम अपने एक मूल स्वरूप से जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे इस विज्ञान से ये समझना चाहती हूँ कि इस विज्ञान की मदद से कैसे आत्मा अपनी एकदम शक्ति बढ़ाए और इसको रियलिटी में बनाया जा सकता है तत्वों के तमोप्रधानता होने के कारण। जैसे तत्वों में शक्ति नहीं रहेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विज्ञान को इसलिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञान आपको मोक्ष दे नहीं सकता, लेकिन आपके जो आध्यात्मिक प्रोसेस को समझाने में बहुत मदद करेगा, आपके विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ा देगा। एक्चुअली क्या है, जब हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स को जब समझ जाते हैं, जब उसमें निश्चय हो गया, ज्ञान उसका पक्का हो गया, तो वो हर चीज को, हर वस्तु को, ऊर्जा को भी एक वाइब्रेशन के रूप में कोरिलेट कर पाएगा। हाँ, कोरिलेट करेगा और उसको समझ जाएगा। उसको जब समझ जाएगा कि एटम्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, प्रोटॉन, हर चीज वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो जान जाएगा कि जो मैटर हम देख रहे हैं वो मैटर एक वेब फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, और वेब फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए भी उसको ऊर्जा चाहिए, एक स्पंदन चाहिए, एक वाइब्रेशन चाहिए, जिसको हम बोलते हैं संकल्प। तो जो हमारे सूक्ष्म शक्ति है, आत्मा का जो सूक्ष्म शक्ति संकल्प शक्ति है, और जो शक्ति जितना सूक्ष्म है उतना पावरफुल है। जैसे हम स्थूल में भी देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स से भी पावरफुल है ग्रेविटी फोर्स, और एक दूसरे से सूक्ष्म है। अच्छा, तो जो अगर इन तीनों में कंपैरिजन करें तो लोएस्ट जो है वो अगर हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उसके बाद ग्रेविटी फोर्स, और उसके बाद नहीं न्यूक्लियर फोर्स, उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स ही ये दोनों फोर्स को कंट्रोल करता है। जो हायर होगा वही नीचे को कंट्रोल करेगा। वो सूक्ष्म होगा बट कंट्रोल करेगा दोनों को। ऐसे ही संकल्प शक्ति भी अति सूक्ष्म है, ग्रेविटी फोर्स से भी सूक्ष्म, तो वो ग्रेविटी को भी कंट्रोल करेगा। मतलब इसके प्रति आकर्षण होना, विकर्षण होना, वो संकल्प शक्ति में ही पड़ा हुआ है। जब आत्मा इस चीज को जान जाता है, उसको महसूस करने भी लगता है, वो विजुअलाइज कर सकता है कि मैं अपने संकल्पों से, मैं अपने अंदर जो तत्व है, तत्वों की वाइब्रेशन को भी चेंज कर सकता हूँ। मीन्स हम सिंपल टर्म में बोले तो अपने मैटर को चेंज कर, मैटर को एनर्जी में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार बहुत पहले मुझे कहा था कि हम देख रहे हैं कि जो सूक्ष्म है वहां से मैटर तो आ गया है, लेकिन मैटर से सूक्ष्म तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मतलब विज्ञान को भी पता नहीं, विज्ञान में, आध्यात्म में इसका कोई चर्चा भी नहीं हुआ है, चर्चा ही नहीं हुआ। लेकिन अभी हम जो इस ज्ञान मार्ग में, हमारा यही एक प्रोसेस ही है जो संकल्प से परिवर्तन करना है। तो इसको जब क्वांटम थ्योरी को जान जाएगा तो उसका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाएगा। विजुअलाइजेशन पावर ही आपके निश्चय बुद्धि बनने में ही आपको सहायक करता है। जब एक चीज को आप विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे तब आप उसको, बुद्धि निश्चय नहीं होगा। बुद्धि जब तक निश्चय नहीं होगा, संकल्प में शक्ति नहीं आएगी। हाँ, और एक चीज है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे जो वैदिक विज्ञान, वैदिक शास्त्र, जो हमारे वैदिक ज्ञान का एक मूलभूत है, उपनिषद का मूलभूत है। आप कोई भी साधना कर रहे हो, कोई भी पुरुषार्थ कर रहे हो, उसका फाउंडेशन है ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा को मानना, समर्पण करना, ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन, इसके बिना आपकी हर साधना सिर्फ एक पुरुषार्थ बन के रहेगा, अधूरी है। हाँ, लेकिन वो साधना का मैनिफेस्टेशन परमात्मा शक्ति से होता है, और वो परमात्मा के समर्पण से होता है। ये आध्यात्म और जो हमारे वैदिक ज्ञान का फाउंडेशन है, यही डिफरेंस है। विज्ञान और आध्यात्म में यही डिफरेंस है। विज्ञान इस फाउंडेशन को मानता ही। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी चाबी है अध्यात्म में, ज्ञान में, अगर हम इस ईश्वर शक्ति से जुड़ जाते हैं तो कई हद तक ये जो हम क्वांटम लेवल पे भी कह रहे हैं कि संकल्प शक्ति को पूरा करके, विजुअलाइजेशन की पावर को बढ़ा के, आत्मा की शक्ति को परमात्मा से जुड़ के पावर लेकर हम उसको रियलिटी कर सकते हैं।
पर विज्ञान इससे दूर है, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो सोर्स तक ही नहीं पहुंच पा रहे, वो ढूंढ नहीं रहे। अभी उनके लिए चेतना भी, कॉन्शियसनेस भी एक लेवल का एक उनके लिए रहस्य बना हुआ है। विज्ञान मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा, चेतना, संकल्प, उसके ऊपर कभी रिसर्च ही नहीं कर रहा है। उनको वो शब्द से मतलब ही नहीं है। जबकि हमें ये भी समझना है कि जैसे मन और बुद्धि, इन सब के भी अपने अपने एक सूक्ष्म लेवल है। देखो, मन की संकल्प विज्ञान क्यों नहीं आज तक डिटेक्ट कर पा रहा? मतलब विज्ञान के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि वो मन में क्या सोच रहा है वो पता कर ले। वो भी आज तक मिल ही नहीं रहा है विज्ञान। तो एक क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारी सोच और चेतना क्वांटम स्तर पर वास्तविकता को बदल सकती है? जैसे मैंने आपसे पूछा, जरूर बदल सकता है, लेकिन फिर उसका प्रोसेस उसको पता होना चाहिए कि संकल्प में शक्ति कहाँ से मिले। जैसे मैं वही बोला, विज्ञान आपको प्रोसेस को समझने में, विजुअलाइजेशन करने में आपको मदद करेगा। तो ये विजुअलाइजेशन की बात आई बीच में, तो हम मेडिटेशन करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हम जो संकल्प ले रहे हैं और वो संकल्प को विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको कोई जरूरत ही नहीं है संकल्प करने की। तो आप इस पे कितना इसको समझा सकते हैं? ये कितनी जरूरी है? ये तो फाउंडेशन है संकल्प करना। जैसे आपका शरीर किसी से जुड़ेगा, उसके लिए कैसे जुड़ेगा? इंद्रियों से जुड़ेगा। बिना इंद्रियों से आप किसी से जुड़ नहीं सकते। आपके सामने कोई चीज पड़ा है, अब उसको हम लोग कैसे देखेंगे? पहले आंख जुड़ेगा ना उसके साथ, फिर मन जुड़ेगा, तभी तो हम देख पाएंगे। ऐसे ही जैसे शरीर, कोई भी शरीर हमारा स्थूल वस्तु है, उसमें स्थूल सूक्ष्म सारे हैं। हम किसी से जुड़ते हैं स्थूल वस्तु से, वो इंद्रियों और मन के द्वारा ही जुड़ता है। ऐसे ही आत्मा भी किसी से जुड़ेगा तो वो संकल्प के बिना ही जुड़ नहीं सकता। संकल्प ही है, वही उसको मदद करेगा विजुअलाइज करने के लिए। यही चीज स्थूल विज्ञान समझ नहीं पाता। तो आत्मा की, जो हम बोलेंगे आत्मा का एक ही इंद्रिय है, वो संकल्प। अच्छा। हाँ, आत्मा संकल्प से ही दूसरे आत्मा से जुड़ेगा। किसी से भी जुड़ना है, आत्मा संकल्प से ही जुड़ेगा। क्रिएशन का जो पूरा प्रोसेस है, उसका आधार ही संकल्प है। तो आत्मा किसी से भी जुड़ना है तो संकल्प से ही जुड़ेगा। तो और संकल्प से कैसे जुड़ेगा? अभी जो हम कोई भी आत्मा अभी धरती के ऊपर है, तो उसको फिर डायमेंशन में समझना पड़ेगा। जैसे एक मछली है, मछली पानी के अंदर है, अब उसको जुड़ना किस में है? वो पानी के ऊपर कण है, उसके साथ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? वो पॉसिबल ही नहीं। पानी से बाहर निकलेगा, मर जाएगा वो। तो ऐसा ही है, आत्मा एक डायमेंशन में पड़ा है, उसको ऊर्जा चाहिए हायर डायमेंशन में जाने के लिए, तो वो संकल्प से ही जुड़ेगा। फोर्स जो चाहिए, हाँ, फोर्स जो चाहिए, वो उसकी वाइब्रेशन पहले चेंज करना पड़ेगा। संकल्प से आत्मा की जैसे वाइब्रेशन चेंज होगा, यहाँ क्या है कि हम उसी के साथ जुड़ते हैं। आपका वाइब्रेशन जब दूसरे का वाइब्रेशन से मैच करेगा, तभी आप उसके साथ जुड़ सकते, नहीं तो जुड़ ही नहीं सकते। ये क्वांटम रियलिटी है। इसके भी अलग अलग सिद्धांत आते हैं। जैसे सुपरपोजिशन की बात करते हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करते हैं। सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन ये तो विज्ञान की टर्म है। क्या है कि एक वेव दूसरे वेव के साथ जब इंटरेक्ट करता है, तब हम उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन उसी के साथ में और एक कण है, वो भी वाइब्रेट कर रहा है, तो दोनों नजदीक है, तो उसका वाइब्रेशन इसके ऊपर पड़ेगा। तो इसका कोई लेना देना वैसे, तो लेना देना इसका ऐसे तो समझ सकते हैं, थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं, पर इसको किस तरीके से इसको जो प्रैक्टिकल अध्यात्म में है, जब हमारा वाइब्रेशन और किसी के वाइब्रेशन से प्रभावित हो रहा है, तो हमारे ऊपर और कोई सुपर इम्पोज कर रहा है ना। हाँ, वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे कि हम किसी और की पावर हमारे ऊपर हावी पड़ रही है, तो सुपर इम्पोज कर रहा है। उसका फील्ड हमारे फील्ड के उससे स्ट्रांग है। अब इसमें वैसे बातचीत तो बहुत सारी करने की है, मुझे ब्रेन लेवल पे समझना था कि इसको ब्रेन के फंक्शंस किस तरीके से इसको इसमें काम करते हैं, पर अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रखूंगी। हम इसकी चर्चा आगे विस्तार में करेंगे। मैं बस ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो मैनिफेस्टेशन को बहुत ही एक बहुत ही हाई पावर मानते हैं, और आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग इसकी बात कर रहे हैं, इनफैक्ट वो दावा कर रहे हैं। मैंने पहले भी बात आपसे करी थी, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती जिस तरीके से लोग उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है इसको, कि आप एक चीज पे कुछ लिखिए और मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर हमें मैनिफेस्ट करना है इन अ क्रक्स शॉर्ट में,
ये पॉसिबिलिटी तो है, रियलिटी बन सकती है। जैसे आपने कहा आत्मा की शक्ति आई, परमात्मा शक्ति से जुड़े तो ले सकते हैं, पर लोगों के लिए क्या मैसेज होगा अगर हम लोगों को तो इस चीजों में, लोग जो फंसे हुए हैं, जो चाहते हैं कुछ करना, एक्चुअली जो लोग इस प्रकार की चीजों में फंस रहे हैं, मतलब जो उनको बहुत जल्द सक्सेस चाहिए, बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन चाहिए, वो इच्छाओं में फंसे पड़े हैं, माया में फंसे पड़े हैं। उनको वो जो चाहते हैं आत्मा उसी प्रकार आत्मा के पास जाके पहुंच जाता है। तो इसीलिए आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होना, उसको जो सच्चा ज्ञान क्या है उसको समझना चाहिए, उसकी अपने मूल स्वरूप की पहचान होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान का जो मूल सिद्धांत ही है इच्छा मात्रम अविद्या, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको और दलदल में लेके चला जाएगा। तो इसीलिए उनको इच्छाओं से मुक्त होके जो परम ज्ञान क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, हमें आत्मा की मूल लक्ष्य क्या है, उस चीज को ऊपर फोकस करना चाहिए। और नहीं तो वो आज के डेट में इतना यूट्यूब चैनल है, इतना लोग कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, फिर वैसे दलदल में फंस जाएगा, वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। जो अच्छा क्वालिटी की आत्मा है, जो सिंसियर है, ज्ञान ज्ञान चाहिए, तो उसको उसको ऐसे गुरु ढूंढना चाहिए, ऐसे ज्ञान ढूंढना चाहिए, यूट्यूब में ही ढूंढना चाहिए, या हमारे सनातन ज्ञान भी कहाँ मिल रहा है उसको भी ढूंढना चाहिए। तो उसको धीरे धीरे परम ज्ञान तक पहुंच ही जाएगा। मैंने इसमें एक लास्ट में यही लाइन कहूंगी, मैं कोई वीडियो देख रही थी, इसमें यही कहा था, जैसे आपने कहा कि हमें पहले अपना जो मटीरियलिस्टिक मैटर की जो पूरी दुनिया है, अगर हमें क्वांटम मैनिफेस्टेशन को भी समझना है और अगर वो रियलिटी बनाना है, तो हमें यहाँ के भौतिक जगत से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, फिर गहरे ध्यान में जाना होगा। बस 2 लाइन लास्ट में मैं चाहती हूँ आप खत्म करते हुए कहे कि कैसे ये ध्यान में मदद कर सकते हैं। ध्यान जो है, ध्यान मतलब एक अटेंशन है। तो हम अपने ऊपर अटेंशन कैसे रखें? जब हम ये ज्ञान को विजुअलाइज कर लेंगे तो हम अपने बिहेवियर के ऊपर अटेंशन रख सकते हैं, जो हमारे बिहेवियर क्वांटम लेवल पे कैसे काम कर रहा है। जब हम कहीं भी परिस्थिति में जाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आता है, तो गुस्सा जब प्रकट होने से पहले क्वांटम लेवल में क्रिएट होता है, सूक्ष्म लेवल पे क्रिएट होता है, फिर वो बाद में एक्सप्रेस होता है। जब आपको वो चीज क्वांटम लेवल पे समझ आ जाएगा, आप उस प्रोसेस को देख लेंगे। जब वो प्रोसेस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, आप वो प्रोसेस को वहीं रोक लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है ना? तब वो आपको अटेंशन देने में बहुत मदद करेगा। तो ये एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपके धीरे धीरे आपको बेनिफिट भी मिलने लग जाएगा। लेकिन आपको ये आध्यात्म में आना पड़ेगा, नहीं तो आप उस चीज को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्व करने के लिए भी आत्मा में पावर चाहिए, क्योंकि पावर नहीं होगा तो ऑब्जर्व आएगी ज्ञान से, नॉलेज से आएगा। नहीं तो फिर आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको समझ तो गए लेकिन ऑब्जर्व करने से पहले हो चुका है। नियंत्रण नहीं होगा, नियंत्रण के लिए आता है। ये जो लास्ट पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। सारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगी, जब हम मेडिटेशन भी करते हैं तो इस मेडिटेशन के प्रोसेस में भी हम बहुत सारी चीजों का संकल्प लेते हैं, धारणाएं लेते हैं, ये सोचते हैं कि हम इस पूरे दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाए, मोह माया से मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, हमारे सभी हम चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाए। तो ये जब हम वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, और ये वाइब्रेशंस जब हम अपने मूल स्वरूप में रहकर करते हैं, तो जैसे उन्होंने कहा कि इस पे अटेंशन देना पड़ता है कि जैसे ही हम स्ट्रेस लेवल पे जाते हैं और हमें एक हमारा अंदर से ही हमें क्वांटम लेवल पे ही समझ लेना चाहिए कि हमारा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, और उसको वहीं पर ही हम रोक सकते हैं अगर हमारे पास ज्ञान हो। तो ये एपिसोड बहुत ही अच्छा रहा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा हमने बहुत ही ज़्यादा नहीं बोला, थोड़ा ही समझाया, लेकिन इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके साथ फिर से करेंगे। आज समय का अभाव है, लेकिन अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वापस ज्योति प्रकाश भाई को बुलाएंगे, इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे, और तब तक के लिए सभी को परम शांति। और एक और इम्पोर्टेंट बात करना चाहूंगी कि ज्योति प्रकाश भाई का हमारा एक लास्ट पॉडकास्ट रिलीज हुआ था आकाशिक रिकॉर्ड्स पे। तो आकाशिक रीडिंग्स जो हम बेसिकली करते हैं वो एक सत्य है, उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, वो एपिसोड आप जरूर देखिएगा। और भी बहुत सारे पितृदोष, डीएनए पे भी है, तो सारी वीडियोस को जरूर देखिए। बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है, बहुत ज्यादा नॉलेज है उसमें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, अपने अच्छे कमेंट दीजिए, क्वेश्चंस डालिए, हम आपके क्वेश्चंस को नजर रखते हुए जरूर एक नया पॉडकास्ट लाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद भैया जी।
की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो